हरे कृष्णा। दुर्योधन ने आगे कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं, परंतु कर्म कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। राजन, यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो ये छल और छद्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले उसी के अनुसार सब कार्य करो। भरत श्रेष्ठ, अपने बाहुबल से इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों को दान दो और पितरों को उनका यथोचित भाग अर्पण करो। तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः माता के हित में तत्पर होकर उसके आंसू पोंछो। युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी बनो। तुमने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु हमने प्रयत्नपूर्वक तुम्हारी वह मांग इसलिए ठुकरा दी कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें, जिससे संग्राम भूमि में उनके साथ युद्ध का अवसर प्राप्त हो। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट आत्मा विदुर का परित्याग कर दिया। लाक्षागृह में जलाए जाने की घटना का स्मरण करो और अब से मर्द बन जाओ। तुमने कौरव सभा में आए हुए श्री कृष्ण से जो ये संदेश दिलाया कि राजन, मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ, नरेश्वर, उस समर का ये उपयुक्त अवसर आ गया है। युधिष्ठिर, इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। भला क्षत्रिय युद्ध से बढ़कर दूसरे किस लाभ को महत्व देता है? इसके सिवा तुमने भी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। भरत श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त करके जाति और बल में हमारे समान होते हुए भी तुमने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है। फिर तुम्हें युद्ध से क्यों डरना या पीछे हटना? उलूक, तुम पांडवों के समीप वसुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन, अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। तुमने सभा में माया द्वारा जो विकट रूप बना लिया था, उसे पुनः उसी रूप में प्रकट करके अर्जुन के साथ मुझ पर धावा बोल दो। इंद्रजाल, माया और भयानक कृत्या ये युद्ध में हथियार उठाए हुए शूरवीरों के क्रोध और सिंहनाद को और भी बढ़ा देते हैं, उसे डराते नहीं हैं। हम भी माया से आकाश में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं तथा रसातल और इंद्रपुरी में भी प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर से बहुत से रूप भी प्रकट करके दिखा सकते हैं, परंतु इन सब प्रदर्शनों से ना तो अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है, ना अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात भय को प्राप्त हो सकता है। एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्प मात्र से समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। वार्ष्णेय, तुम जो ये कहा करते थे कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवाकर उनका सारा उत्तम राज्य कुंती के पुत्रों को दे दूंगा, तुम्हारा वह सारा भाषण संजय ने मुझे सुना दिया था। तुमने ये भी कहा था कि कौरवों, मैं जिनका सहायक होता हूँ उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ तुम्हारा वैर बढ़ रहा है इत्यादि। अतः अब सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रमी बनो। युद्ध में प्रयत्न पूर्वक डट जाओ। हम तुम्हारी राह देखते हैं। अपने पुरुषत्व का परिचय दो। जो पुरुष शत्रु को अच्छी तरह समझा बुझाकर विशुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय ले शत्रुओं को शोक मग्न कर देता है, वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। हे श्री कृष्ण, मैं देखता हूँ कि संसार में अकस्मात ही तुम्हारा महान यश फैल गया है, परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि लोग तुम्हारे पूजक हैं, वे वास्तव में पुरुषत्व का चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। मेरे जैसे राजा तो तुम्हारे साथ, विशेषतः कंस के एक सेवक के साथ लड़ने के लिए कवच धारण करके युद्ध भूमि में उतरना किसी तरह उचित नहीं मानते हैं। उलूक, उस बिना मूछों के मर्द अर्थात बोझ ढोने वाले बैल, अधिक खाने वाले, अज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बारंबार मेरा ये संदेश कहना कि कुंती कुमार, पहले विराटनगर में तू रसोइया बन के रहा, बल्लभ के नाम से विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए।
यदि तुझ में शक्ति हो तो आकर दुशासन का रक्त पी लेना। कुंती कुमार, तुम जो कहा करते थे कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को वेग पूर्वक मार डालूंगा, उसका वह समय आ गया है। भरत, तुम निरे भोजन भट्ट हो, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार पाने के योग्य हो, किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन। शक्ति हो तो युद्ध करो, मर्द बनो। भरत, युद्ध भूमि में मेरे हाथ से मारे जाकर तुम गदा को छाती से लगाए सदा के लिए सो जाओगे। वृकोधर, तुमने सभा में जाकर जो उछल कूद मचाई थी वह व्यर्थ ही है। उलूक, नकुल से भी कहना। भरत, तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। तुम युधिष्ठिर के प्रति अपने अनुराग को, मेरे प्रति बढ़ते हुए द्वेष को और द्रौपदी के क्लेश को भी इन दिनों अच्छी तरह से याद कर लो। उलूक, तुम राजाओं के बीच सहदेव से भी मेरी बात कहना। पांडुनंदन, पहले के दिए हुए क्लेशों को याद कर लो और अब तत्पर होकर समर भूमि में युद्ध करो। तदंतर विराट और द्रुपद से भी मेरी ओर से कहना, विधाता ने जब से प्रजा की सृष्टि की है तभी से परम गुणवान सेवकों ने भी अपने स्वामियों की अच्छी तरह परख नहीं की, उनके गुण अवगुण को भली भांति नहीं पहचाना। उसी प्रकार स्वामियों ने भी सेवकों को ठीक ठीक कहाँ समझा। इसीलिए युधिष्ठिर श्रद्धा के योग्य नहीं हैं, तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओर से युद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। इसीलिए तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो, अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। फिर पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को भी मेरा ये संदेश सुना देना। राजकुमार, ये तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हो चुका है। तुम्हें आचार्य द्रोण को अपने सामने ही लाने की आवश्यकता के लिए अधिक श्रम नहीं करना होगा। समर भूमि में द्रोणाचार्य के सामने जाकर ही तुम ये जान सकोगे कि तुम्हारा हित किस बात में है। आओ, अपने सुहृदों के साथ युद्ध करो और गुरु के वध का अत्यंत दुष्कर पाप कर डालो। उलूक, इसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी बात कहना। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ गंगापुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समर भूमि में यत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करना, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। ऐसा कहते कहते दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात उलूक से पुनः बोला, उलूक, तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम ही हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे हाथों से मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासित होने, वन में निवास करने और द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब तो मर्द बनो। शत्राणी जिसके लिए पुत्र पैदा करती है, वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का समय आ गया है। तुम युद्ध में बल, पराक्रम, उत्तम शौर्य, अस्त्र संचालन की फुर्ती और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोध को शांत कर लो। जिसे नाना प्रकार का क्लेश दिया गया हो, दीर्घ काल के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, तथा जिसे राज्य से वंचित होकर दीन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किसी स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण ना हो जाएगा। जो उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीर और पराये धन के प्रति लोभ ना रखने वाला हो, उसके राज्य को यदि कोई दबाकर बैठा हो तो वह किस वीर के क्रोध को उद्दीप्त ना करेगा। तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ। जो क्रिया द्वारा कुछ न करके केवल मुंह से बातें करता है, उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ा है, उसका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जुए में पराजित हुए, तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इस बात के लिए भारी अमर्ष हो सकता है। तुम 12 वर्षों तक राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तुमने विराट के यहाँ दास होकर बिताया। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन का, वनवास का और द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करो और मर्द बनो।
हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं। तुम हमारे ऊपर इतना अमर्ष तो दिखाओ, क्योंकि अमर्ष ही पौरुष है। पार्थ, यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध, बल, वीर्य, ज्ञान योग और शस्त्र चलाने की फुर्ती आदि गुणों को देखें। युद्ध करो और पुरुषत्व का परिचय दो। अब लोहमय अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े अब खूब अष्टपुष्ट हैं और सैनिकों का भी तुम्हें अच्छी तरह तुमने भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही कृष्ण के साथ आकर हमसे युद्ध करो। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना जानता है और चढ़ना चाहता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बढ़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रदर्शन ना करो, पुरुष बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी और बलवानों में अग्रगण्य द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम्हें राज्य कैसे लेना चाहिए, ये तुम ऐसे बिना वजह ही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसे राज्य तो नहीं मिलेगा। कुंती पुत्र, आचार्य द्रोण ब्रह्मवेद और धनुर्वेद इन दोनों में पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अशोभ्य, सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान में पीछे न हटने वाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोण को जो तुम जीतने की इच्छा रखते हो, ये मिथ्या साहस मात्र है। वायु ने सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, वह कभी हमारे सुनने में नहीं आया। इस प्रकार तुम्हारे लिए आचार्य को जीतना असंभव है। तुमने मुझसे जो कुछ कहा था वह यदि सत्य हो जाए, तब तो हवा मेरू को उठा ले और स्वर्ग लोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग युग ही बदल जाए। अर्जुन हो या दूसरा कोई, जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में इस शत्रु दमन आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर लौट सके? ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारने का निश्चय कर लें अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मरण धर्मा मनुष्य युद्ध में जीवित कैसे बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं से नरेश और कंबोज, शक, खश, शास्त्र, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मलेच, पुलिंद, द्रविण, आंध्र, कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के लिए भी दुर्घष एवं संगठित है, कौरव राज की समुद्र तुल्य उस सेना को क्या तुम कूप मंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते हो? ओ अल्पबुद्धि मूढ़ अर्जुन, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच खड़े हुए मुझ जैसे दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा रख ही कैसे सकते हो? भरत, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस हैं। अग्निदेव का दिया हुआ रथ है, युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहराने लगती है। अर्जुन, बातें ना बनाकर युद्ध करो, बहुत शेखी क्यों बगाड़ते हो? विभिन्न प्रकार से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि होती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है, तब भी तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और कौन दुर्बल होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैंने तुम्हारे इस राज्य का अपहरण किया है। कोई भी मनुष्य नाम मात्र से धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्पना मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है।
तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं आगे भी इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम जुए में दांव पर जीत नहीं पाए थे, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। अरे तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने तो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन अपने को सिर पर स्त्रियों की भांति वेड़ी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट ने रसोई घर में रसोइये के काम में संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही तो पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है। इसलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतःपुर में लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। फागुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयंकर छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को बढ़ाती है। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विवंशति उसके भीतर रहने वाला सर्प है। बृहद्बल उसके भीतर उठने वाला विशाल ज्वर के समान है और भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान पर है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।